हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे आए तो एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। हमारे इस चैनल पे ईपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, आरपीएफ, सीआरपीएफ, रेलवे और अग्निवीर सहित ईपी पुलिस कांस्टेबल एंड एसएससी जीडी सहित अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके क्लास चैप्टर वाइज मैथ की क्लास दी जा रही है। तो देखिए, अब इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे मैथ यानी साझेदारी यानी पार्टनरशिप, उसका पार्ट 1 क्लास है। इसके बाद एक पार्ट 2 क्लास देंगे जिसमें पूरा, इसके बाद पार्ट 2 क्लास देंगे जिसमें कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोनों इस वीडियो से आप साझेदारी पूरा यानी पार्टनरशिप भी कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 6 चैप्टर के वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। 1 से 2 पार्ट में सभी चैप्टर कंप्लीट हैं, जैसे कि लसमस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, अनुपात समानुपात। तो उसको आप जाकर जरूर देखें, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जो इसमें अभी हम नहीं दिखाएं। तो देखिए, अगर आप रेलवे के कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जैसे एलपीसीबीटी 1 का हो या एनटीपीसी का एग्जाम का या रेलवे ग्रुप डी का, तो उसके लिए आपको यह प्लेलिस्ट जरूर देखना चाहिए। इसमें क्या है कि देखिए, रेलवे लेटेस्ट एग्जाम जो लेटेस्ट में एग्जाम हुए रेलवे के, जैसे कि एलपी का, आरपीएफ का और टेक्नीशियन का, एसएससी जीडी का, तो उन सभी का सोल्यूशन 2025 में जो भी एग्जाम हुए तो सबका सोल्यूशन इस वीडियो में, तो इसे आप जाकर जरूर देखें। और अगर आप मैथ का मिक्स प्रश्नों का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए यह प्लेलिस्ट जरूर देखें। अगर आप ईपी पुलिस या एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो यह प्लेलिस्ट बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो देखिए, इन सभी टॉपिक पे बात करने से पहले आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन से प्रश्नों को हम आपको इसमें बताएंगे। तो आप पहले प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होता है कि वीडियो स्टार्टिंग में देखने के बाद वो जज नहीं कर पाते हैं कि कैसा वीडियो है, तो वो स्किप कर देते हैं वीडियो को। तो आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक भी प्रश्न को हम स्किप करेंगे या छोड़ेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और ट्रिकी सॉल्यूशन जो भी जितना शॉर्ट हो सकता है सभी शॉर्ट मेथड में आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो एक आएगी जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा नंबर से ये पार्टनरशिप। इसके बाद आपको पार्टनरशिप कोई भी सवाल गलत नहीं हो, सभी प्रश्न देखिए प्रीवियस ईयर के, ऐसा नहीं है कि एक भी प्रश्न हम अपने मन से इंक्लूड किए हों। तो आप देख सकते हैं इन्हीं प्रश्नों को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे बारी बारी से। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। तब आइए हम आप आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। तो यही बात हम कर रहे थे कि अगर आप ईपी पुलिस या एसएससी जीडी 2026 में जिसका एग्जाम होने जा रहा है तो उसकी भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्ले लिस्ट बहुत ही हेल्पफुल होगी। और ये चैप्टर वाइज क्लास है। देखिए, एसएससी जीडी का देखिए ये सब कुछ है इसमें। हम 2024 में डीबीपीएसटी में क्या कुछ हुआ आपके सामने सब कुछ बताएं, फिर रीजनिंग का, हिंदी का, सब कुछ इसमें प्लेलिस्ट आप जाकर एक बार जरूर देखें। और मैथ का टॉप चैप्टर वाइज क्लास का प्लेलिस्ट ऊपर ही बना हुआ है। यह क्लास स्पेशली ईपी पुलिस, बिहार देखिए पुलिस के एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो या एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम, अग्निवीर के एग्जाम्स या ऑल वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे ईपी पेट हो गया, ईपी टेट हो गया, तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होंगे। तो सभी यह चैप्टर वाइज क्लास है। देखिए, यह प्रश्न ईपीपी हेड ऑपरेटर में 31/1/2024 को अभी रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है। तो पार्टनरशिप, तो इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको एक पार्टनरशिप के लिए बता देते हैं फार्मूला। तो पार्टनरशिप में आपको सिर्फ 3 फार्मूला याद रखना है। क्या क्या? अगर पूछेगा, अगर पूछेगा कि पूंजी बराबर क्या होता है, तो पूंजी बराबर हो जाता है लाभ बटा में समय। पूंजी बराबर होता है, देखिए पार्टनरशिप भी 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, यानी कि पूंजी आपने कितना लगाया है, आपको कितना लाभ मिला और कितने समय के लिए लगाया। तो इन्हीं सिर्फ तीन चीज़ पर ही पार्टनरशिप ये डिपेंड करती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाता है लाभ जब पूछेगा तो लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। और अगर तीसरे नंबर पर पूछेगा तो पूछेगा समय। अगर पूछेगा कि इतना पूंजी निवेश किया, इतने लाभ हुआ, तो समय बताइए। तो समय बराबर हो जाएगा लाभ बटा में पूंजी। समय बराबर हो जाएगा लाभ बटा में पूंजी। देखिए, अगर बहुत स्टूडेंट क्या होता है इसमें कन्फ्यूज होते हैं या भूल जाते हैं, तो देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं आपको फार्मूला याद करने के लिए। तो ट्रिक क्या हो जाएगा, तो इन फार्मूला को अगर आपको याद करना है तो इसको याद करिए ऐसे ऊपर, जैसे होता है ना चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। इसको जस्ट बस याद करने का आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि पूंजी बराबर क्या होगा, पूंजी गुणे समय होगा, लाभ बटा में पूंजी होगा कि लाभ बटा में समय होगा। तो आप कुछ मत पूंजी, अगर आपको एक बात आप इस ट्रिक से याद रिलेट कर दीजिए, जैसे कि पूंजी के बराबर चाल रख दीजिए, लाभ बराबर दूरी और समय बराबर समय। तो लाभ बराबर पूंजी बराबर लाभ बटा में समय। या आप एक चीज़ ये सोचिए कि अगर आपका पूंजी निकालना है, अगर हम बताना है कि आपने बिजनेस किया है तो उसमें आपका पूंजी कितना इन्वेस्ट हुआ है, तो आपको क्या करना होगा कि जितना लाभ हुआ है उतने समय में भाग करेंगे। मान लीजिए कि आपका 10 रुपये का लाभ हुआ है, 2 महीने के लिए आपने लगाया है, तो 2 पंचे 10 यानी 5 रुपये आपकी पूंजी हो जाएगी। और लाभ जब निकालेंगे कि लाभ आपको कितना मिला है, तो कितना आपने पूंजी लगाया हो, कितने समय के लिए लगाया है, तो पूंजी और समय के आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। और समय कैसे निकलेगा, तो कितना आपने लाभ कमाया हो, कितने समय, कितना पूंजी आपने लगाया था। मान लीजिए कि आपने 10 रुपये का लाभ कमाया और 5 रुपये लगाए थे, तो 5 दूनी 10 यानी कि दो इसका यहाँ से समय निकल के आ जाएगा, 2 वर्ष 2 माह जो भी हो। तो अब आइए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। इन्हीं 3 सूत्रों पर आपको हम फार्मूला पे आपको ये बताएंगे। तो देखिए, PQR द्वारा किसी व्यवसाय में निवेशित अनुपात, निवेशित यानी कि निवेश का अनुपात दिया है। ठीक है, निवेश का अनुपात कितना है, तो निवेश का अनुपात है 20, 30 और 25। इसे हम 5 से काट के छोटा कर लेते हैं। जब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 के 20, ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और 5 पच्चे 25। तो पूछा है लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा, पूछा है लाभ कितना होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, यानी कि पूंजी गुणे समय। तो यानी कि लाभ, तो ये निवेश यानी कि जो पूंजी आपने लगाया है वही तो रेशियो लाभ का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग से लाभ नहीं दिया है। तो अगर लाभ नहीं दिया है तो जो हमारा पूंजी का रेशियो है ना, वही लाभ का रेशियो हो जाएगा। जो हमारा पूंजी का, क्योंकि जो हम पूंजी लगाए हैं उसी हिसाब से तो लाभ मिलेगा। तो जो हमारा पूंजी का रेशियो वही हमारा लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो पूछा है तो लाभ का कितना प्रतिशत हो जाएगा, निवेश राशियों का क्रमशः इतना है तो लाभ का कितना प्रतिशत हो जाएगा।
तो देखिए इस प्रश्न में कुछ डाटा या तो टाइपिंग मिस्टेक है या तो फिर डाटा कुछ इसमें मिसिंग हो गया है। तो इसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो इसमें आएगी ना, उसमें आपको वादा करते हैं कि पहले नंबर क्वेश्चन पे इसको हम देखेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या इसमें डाटा मिसिंग है। क्योंकि देखिए परसेंटेज में दिया है लाभ का कितना परसेंट हो जाए, कुछ यहाँ से डाटा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो या तो डाटा मिसिंग है या तो टाइपिंग मिस्टेक है कहीं। तो आपको जब इसके पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को इसी को हम कवर करा देंगे, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है पी और क्यू एक भागीदार है। पी और क्यू कौन कौन है, तो है पी है और एक कौन है, तो दूसरा है क्यू। यह देखिए यूपीपी हेड ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न सभी एग्जाम्स में, कंपटीटिव एग्जाम्स, वनडे कंपटीटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे। पी 5 महीने के लिए 1200 रुपये का योगदान देता है। पी जो है ना वो 5 महीने के लिए कितने रुपये का योगदान देता है, तो 1200 रुपये का। और क्यू 4 महीने के लिए 750 रुपये का योगदान देता है। यदि कुल लाभ इतना है तो क्यू का हिस्सा बताइए। तो लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर आपको बताए भी थे कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो पूंजी 1200 रुपया 5 वर्ष के लिए लगाया है, तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 महीने के लिए लगाया है। तो फिर जो पी है वो 750 रुपये लगाया है 4 महीने के लिए, तो पूंजी गुणे समय कर दिया, यानी 750 रुपये गुणे समय यानी कि 4 माह। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेशन करना होता है। जब इसे कैलकुलेशन करेगा तो इसे आप लिख सकते हैं 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा हमारा 60,000 और ये हो जाएगा 75 चौके 300, तो यानी कि ये हो जाएगा 3000। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी के 6 यानी कि 20:1 आ गया। 20:1 ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया लाभ, क्योंकि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो ये हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ गया। ये जो ऊपर वाला है ना, देखिए ऊपर वाला जो है ये है पूंजी बराबर होता है लाभ गुणे समय। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। देखिए लाभ बराबर यहाँ से है ना, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। तो ऊपर वाला जो है ये लाभ का ही रेशियो है, लाभ का रेशियो कर दिया। तो लाभ का रेशियो हमारा निकल के आ गया। क्यू को 1 अनुपात में लाभ होता है और पी को 20 अनुपात में लाभ होता है। इससे पहले अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर जरूर देखें, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि चैप्टर वाइज क्लास का मतलब होता है कि आप बारी बारी से देखेंगे, इससे पहले आप रेशियो प्रोपोर्शन देख पाएंगे। तो ये रेशियो मेथड पे तो आपको बिल्कुल 110% समझ में आएगा। तो किसका हिस्सा पूछा है, तो पूछा है क्यू का हिस्सा। तो क्यू का हिस्सा बताना है। तो क्यू का कितना है, तो रेशियो में देख रहे हैं तो क्यू का मान 1 है और दोनों को जोड़ रहे हैं। तो पी और क्यू का रेशियो में जोड़ने पर मान 20 और 1 21 हो जा रहा है। और टोटल यहाँ पे कितना दिया है, तो दिया है कुल लाभ 450 रुपये। तो कहा है ना कि जब कुल लाभ 450 रुपये है तो पी और क्यू दोनों का है, क्योंकि पार्टनरशिप में 2 लोग हैं, पी और क्यू। और कहा है कि कुल लाभ 450 रुपया है, यानी कि कुल लाभ जो 450 रुपया है ये दोनों का हो जाएगा। तो दोनों का हो जाएगा 450 रुपया कुल लाभ, ठीक है। कुल लाभ हो जाएगा दोनों का 450 रुपया। देखिए यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, तो 75 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। और देखिए 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 के साथ हो जाएगा डबल जीरो। देखिए एक जीरो यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, एक जीरो यहाँ पे ज़्यादा हो गया यार, जल्दबाजी में बताने की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। तो देखिए ये हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी कि 6000 और ये हो जाएगा 75 चौके 300 यानी कि ये हो जाएगा 3000 और 3 दूना के 6 यानी कि 2:1 निकल के आ जाएगा। तो जब 2 हमारा 1 निकल के आ जाएगा तो ऊपर पूछा है पी का मान, तो पी का मान हो जाएगा 1 और बटा में कितना है, तो 2 और 1 3, तो 3 नीचे हो जाएगा 3, 2 1 3 यानी नीचे हो जाएगा 3। अब इसे कटाएंगे तो इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 3 कम 3 यानी कि 15 3 15 यानी 150 रुपये। तो किसका पूछा है, तो पूछा है क्यू का हिस्सा। तो क्यू का हिस्सा हो गया 150 रुपये। अब अगर पूछता पी का हिस्सा, देखिए अगर पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछता पी का हिस्सा तो पी का मान कितना है, तो पी का मान है 2, तो 2 को ऊपर रखते हैं। और टोटल कितना है, टोटल है 3। और यहाँ पे देखेंगे तो टोटल कितना है, तो टोटल दिया है 450 और ये कट गया 15 बार में, 15 दूना के 30, तो 300 रुपया जो है वो पी का हिस्सा हो गया और क्यू का हिस्सा हो गया 150 रुपया। देखिए कोई भी बिजनेस है, कोई भी व्यवसाय है, तो आप जिस रेशियो में पूंजी लगाएंगे उसी रेशियो में लाभ मिलता है। तो सबसे ज़्यादा पूंजी किसका लगाया है, तो पूंजी 12,000 रुपया लगाया है ये पी। तो पी का पूंजी पी ज़्यादा लगाया है तो पी को इसीलिए ज़्यादा रुपया मिला है। देखिए 300 रुपया मिला और क्यू को मात्र 150 रुपया मिला है। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में 28/1/2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। 3 साझेदार ABC हैं, ठीक है। कौन कौन है, तो 3 साझेदार हैं। कौन कौन है, तो ए है, बी है और सी है। उनके द्वारा जो है अनुपात में लगाया गया। यदि लाभ में सी का हिस्सा, इनका जो पूंजी का रेशियो कितना है, तो पूंजी का रेशियो है, कहा है ना कि ABC 3 साझेदार 4:5:6 के अनुपात में लगा रहे हैं, यानी कि इनका पूंजी का अनुपात हो जाएगा। पूंजी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो पूंजी का अनुपात हो जाएगा 4:5:6। तो जब 4:5:6 इनका पूंजी का अनुपात हो जाएगा, वो कहा है कि यदि लाभ में सी का हिस्सा ए से 200 रुपया अधिक है, तो सी का हिस्सा ए से कितना है, तो ए का मान है 4 और सी का मान है 6, तो इससे ये कितना अधिक है, तो इससे यह रेशियो में देख रहे हैं तो +2 अधिक है। तो +2 का मान कितना हो जाएगा, और यह कह रहा है कि सी का हिस्सा ए से 200 रुपया अधिक है, तो ये हो जाएगा 2 का रेशियो हो जाएगा 200 रुपया। 2 रेशियो का मान हो जाएगा 200 रुपये के बराबर। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, एक रेशियो का मान आ जाएगा 100 रुपये के बराबर। तो कहा है कि उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ बताइए, उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ बताना है। तो कुल लाभ यानी टोटल मान, तो टोटल कुल लाभ कह रहा है, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो कुल लाभ बराबर हो जाएगा टोटल, यानी कि तो ये देखिए हो जाएगा 4 5 4 9 और 9 6 15, यानी रेशियो 15 का मान बताना है। तो एक रेशियो का मान आया है 100, तो 15 रेशियो का मान हो जाएगा 15 × 100 यानी कि 1500 रुपया। तो 1500 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 1500 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे ज़्यादा लाइक करें और चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, क्योंकि चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज है। तो आपको सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के देखिए पुलिस कांस्टेबल 18/2/2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे 5 स्टार रेटिंग करेंगे। अभी देखिए रिसेंटली पूछा गया है। अभिषेक, बिमल और चिन्मन, यानी कि अभिषेक हैं, बिमल हैं और चिन्मन है, तो ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, मान लीजिए कि ए से अभिषेक और बी से बिमल और सी से चिन्मन।
तो चिन्मन अभिषेक विमल के निवेश के 3 गुना अधिक निवेश करता है, तो इसके 3 गुना अधिक, यानी कि अगर विमल एक रुपया अगर निवेश करता है तो जो है अभिषेक है उसके 3 गुना, यानी कि इसके कह रहा है ना कि अभिषेक जो है विमल के 3 गुना निवेश करता है, तो इसके 3 गुना यानी कि रेशियो में 3 रेशियो मतलब इन्वेस्ट करता है। और कहा है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है, यानी विमल जो है ना वो चिन्मन के निवेश का 2/3, तो विमल का हो जाएगा 2 और चिन्मन का हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप इसे तिर्यक गुणा कर लीजिए, या तो ये जो खाली है इसको इस साइड भर लीजिए, इसको इस साइड भर लीजिए, तो इसके रेशियो प्रोपोर्शन में वो ट्रिक बताएं, तो ये हो जाएगा 3 गुना के 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब ये इनका आ गया रेशियो, ये इनका रेशियो आ गया किसका, तो ये लाभ का रेशियो, क्योंकि पूंजी जिस अनुपात में लगाते हैं उसी अनुपात में लाभ होता है, तो पूंजी का अनुपात ही हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा जब लाभ अलग से मान न दिया हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब कहा है कि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपया, यानी कि एक वर्ष के अंत में उन्हें 5500 रुपये का लाभ होता है। तो चिन्मन का हिस्सा बताइए, किसका हिस्सा पूछा है, तो पूछा है चिन्मन का। चिन्मन को हम सी से दर्शाए हैं, तो चिन्मन का रेशियो क्या आया है, तो देखिए चिन्मन के नीचे है 3, यानी कि चिन्मन का हो जाएगा 3, और टोटल कितना है, तो टोटल है 6 2 8 और 8 3 11, टोटल है 11 रेशियो में टोटल 11। और जबकि ये कहा है प्रश्न में कि अर्जित लाभ, यानी कहा है ना कि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपया, यानी कि अर्जित लाभ 5500 रुपया, ये सभी का लाभ है। तो 11 पंचे 55 और 5 तिहाई 15, तो 1500 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब पूछता है अगर ए का अभिषेक का, तो अभिषेक का कर देते 6/11 गुणे 5500, 11 5 55, यानी कि 500 का मल्टीप्लाई कर देते ये 6 में, तो 6 5 3000 हो जाता। अगर पूछता है विमल का, तो ये हो जाता 500, यानी 5 दूना के 10 1000। तो देखिए अभिषेक का कितना निकल के आया था, तो अभिषेक का निकल जाता है, ये हो जाएगा 6 5 30 3000, ठीक है। अगर पूछता विमल का, तो विमल का कितना निकल के आया था, तो विमल का 2 रेशियो बटा में 11 बटा में, यानी कि 500 5 दूना के 10, यानी कि 1000। और चिन्मन का कितना निकल के आया, तो चिन्मन का निकल के आ गया हमारा 5 3 1500। और सभी को अगर जोड़िएगा, तो देखिए सभी को अगर जोड़ रहे हैं, आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, तो सभी को जोड़ेंगे 0 0 5 और 3 2 5, 5500 रुपया आ गया ना। जब देखिए अर्जित लाभ कहा भी है कि 5500 रुपया, तो बिल्कुल एकदम 110%। इसी प्रकार किसी का भी पूछ सकता है, आने वाले एग्जाम्स में आपका पूछ देगा अभिषेक का, विमल का, तो इसी प्रकार आप आराम से सेकंडों में इन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है, सोल्यूशन पसंद है, वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, वीडियो पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, लेकिन लाइक आप जरूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। प्रश्न नंबर 5, यह प्रश्न ईपी पुलिस कांस्टेबल देखिए 28/1/2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। देखिए 2024 में जितने भी प्रश्न ईपी पुलिस कांस्टेबल पूछे गए, एक भी प्रश्न स्किप नहीं किए, सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। 3 साझेदार हैं ABC, ठीक है, 3 साझेदार ABC हैं, उनके लाभ साझा किया, लाभ का रेशियो दे दिया कितना, तो 3 साझेदार हैं कौन कौन है, एक है A, एक है B और एक है C, इनका लाभ का अनुपात दे दिया है। तो लाभ का रेशियो कितना दिया है, तो लाभ का रेशियो हमारा दे दिया है, देखिए ये लाभ का रेशियो दिया है 2 3 और 4। अब आगे पढ़ेंगे। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी के प्रत्येक हिस्से का आधा भाग ले लिया। एक नया साझेदार फिर आ गया डी ने कितना निवेश किया, तो डी जो है ना वो डी ए और सी कहा है ना प्रश्न में कि ए और सी के प्रत्येक हिस्से का आधा, यानी कि ए और सी को हिस्सा को जोड़ के उसका दोनों का आधा कर देंगे, तो आधा हिस्सा ले लिया। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान है 2 और सी का मान कितना है, तो ए का मान है, देखिए यहाँ से देखेंगे ए का मान है 2 और सी का मान है 4, तो 4 और 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 में जब 2 का भाग करेंगे तो 3, यानी कि डी का मान कितना निकल के आएगा, तो डी का मान हमारा आ जाएगा रेशियो 3, डी का मान रेशियो 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहा है, तो कहा यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपया है, देखिए ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग करेंगे। कहा है कि यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपया है, डी का हिस्सा कितना है, तो डी का हिस्सा 100 रुपया है, डी का मान कितना है, तो डी का मान आया है रेशियो में 3, तो रेशियो में 3 का मान हो जाएगा 100 रुपया। कहा है ना कि क्वेश्चन कहा है कि यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपया है, तो डी का मान यानी रेशियो 3 का मान मान लेंगे 100। तो कहा है कि तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो टोटल लाभ कितना है, तो टोटल लाभ आपको बताना है, यानी कहा है ना कि कुल लाभ बताइए, तो टोटल लाभ, तो देखिए कुल लाभ के लिए क्या करेंगे, तो कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ के लिए बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे ना कि जोड़ देंगे 2 3 2 5 और 5 4 9 और 9 3 12, रेशियो 12 मान लेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि 5 स्टार रेटिंग प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो 12 नहीं होगा, सिर्फ होगा 2 3 2 5 और 5 4 9, रेशियो 9 का मान हो जाएगा कितना हमारा, कहा है कि 9 का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए कहा है कि 3 का मान हो जाएगा, कहा है कि कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ हमारा हो जाएगा रेशियो में 9, कुल लाभ हमारा हो जाएगा रेशियो में 9, कुल लाभ हमारा रेशियो में 9 हो जाएगा, 9 रेशियो में 9 का ही मान निकालेंगे। बहुत स्टूडेंट सोचेंगे कि 3 2 5 5 4 9 और डी का हिस्सा जोड़ देंगे 9 3 12, रेशियो में 12 का मान निकालेंगे, जो आपका बिल्कुल ही गलत है। रेशियो में 12 का मान क्यों नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकलेगा कि प्रश्न में देखिए, प्रश्न में डी का हिस्सा पहले ही लाभ में दे दिया है, लाभ में पहले ही दे दिया है कि डी को 100 रुपया मिला है, देखिए यहाँ पे दिया है ना, इसमें दिया है कि यदि ये सभी साझेदार हैं तो लाभ में डी का हिस्सा तो पहले ही मिल चुका है 100 रुपया, तो जब डी का हिस्सा 100 रुपया मिल चुका है तो डी को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आप टोटल लाभ में अगर डी का भी हिस्सा इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर तो डी का 100 रुपया पहले से मान दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जब डी का मान पहले से 100 रुपया दे दिया है, तो डी को तो 100 रुपया लाभ के रूप में मिल चुका है, तब हम कुल निकालेंगे, तो किसका निकालेंगे सिर्फ जो बचे हैं, तो बचे हैं ए बी और सी। ध्यान से सुनिएगा, डी का हिस्सा यानी कि लाभ में निकालना है, तो लाभ में रेशियो 9 का मान बताना है, 9 का मान इसलिए काउंट किए कि डी का हिस्सा पहले 100 रुपया दे दिया और हमको लाभ बताना है कि और लोगों को कितना रुपया लाभ हुआ है, तो डी का हिस्सा जब 100 रुपया पहले मिल चुका है तो डी को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो रेशियो 9 का मान निकालेंगे। तो रेशियो 3 का मान आया है 9, यानी कि इधर देखिए 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना करेंगे, तो 100 का 3 गुना करेंगे तो 300 रुपया, ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 300 रुपया, 300 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब अगर इसमें पूछा होता कि कुल लाभ में ए का हिस्सा बताइए, तो ए का हिस्सा बताना होता तो 2/3 × 100 करते, क्योंकि
या तो देखिए 9 का रेशियो आ गया 3, तो 2/9 गुणे 100 करते हैं। बी का पूछता है तो बी से कंपेयर कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। संजय और श्याम एक व्यवसाय में निवेश किया, प्राप्त लाभ किया 2:3 के अनुपात में विभाजित किया। तो कौन कौन है? तो देखिए ये भी प्रश्न यूपी हेड ऑपरेटर में पूछा गया है। कौन कौन है? तो देखिए है संजय है, ठीक है, और फिर श्याम है। संजय है और श्याम है, ठीक है। संजय और श्याम है, ठीक है। इनका जो है लाभ का अनुपात कितना है? तो लाभ का अनुपात दे दिया है 2:3। कभी कभी लाभ का ना देकर यहाँ पूंजी का दिया रहता है, तो उसको जी डाटा के हिसाब से ही प्रश्न को सॉल्व करना होता है। कहा है कि यदि संजय ने 20,000 रुपये का निवेश किया है, तो आपको कहे ना कि जब पूंजी का अनुपात दिया रहे और लाभ अलग से न दिया रहे, तो पूंजी का अनुपात ही हमारा लाभ का अनुपात होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप पूंजी लगाइएगा उसी हिसाब से ही आप लाभ पाइएगा। अगर आप पार्टनरशिप किसी के साथ करते हैं और आप अगर ज़्यादा पूंजी लगाते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये क्या दिया है? पहले लाभ दे दिया, फिर पूछा है, तो लाभ और पूंजी का रेशियो सेम होता है। तो क्या पूछा इतने, यदि संजय ने 20,000 रुपये का निवेश किया, अगर संजय ने, तो संजय का मान कितना है? तो संजय का मान है रेशियो 2, तो रेशियो 2 का मान कितना हो जाएगा? तो रेशियो 2 का मान हो जाएगा 20,000। तो रेशियो 2 का मान 20,000 हो जाएगा। तो पूछा है श्याम द्वारा निवेश की गई राशि, तो श्याम कितना निवेश किया है? तो श्याम निवेश किया है रेशियो 3, तो रेशियो 3 का मान निकालेंगे, तो रेशियो 3 का मान हो जाएगा 30,000। रेशियो 3 का मान 30,000 हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेशियो का मान हो जाएगा 10,000, तो 3 रेशियो का मान हो जाएगा 30,000। 30,000 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 30,000 इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर आए प्रचार आए उससे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। और जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं ज्वाइन कर लीजिए। आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं ज्वाइन करके, या आप हमें सुपर का जो नीचे दिया है वीडियो में उससे भी आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें चैप्टर वाइज इसी प्रकार सोल्यूशन पाने के लिए। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुआ है, क्योंकि डाटा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये प्रश्न रिसेंटली पूछा गया यूपीपी हेड ऑपरेटर में, तो ये इस प्रश्न को आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए कि आपने अगर पूंजी कोई निवेश किया, ठीक है, कोई ए है कोई बी है। अगर ए ने 30 रुपया लगाया और बी ने 50 रेशियो में लगाया, तो लाभ का जब अनुपात निकालेंगे तो लाभ का अनुपात क्या हो जाता है? लाभ का अनुपात हो जाएगा 3:5। 3:5 हो गया, क्योंकि बी ने देखिए अधिक रुपया लगाया था, तो बी को इसीलिए रेशियो में भी मान इसका अधिक आया है। तो यही होता है, इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप और रेशियो प्रपोर्शन इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको 1% हम कह रहे हैं कि गारंटी कर रहे हैं कि आपको समझ में पूरा 110% आ रहा है, 1% भी आपको डाउट नहीं होगा इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पी और क्यू 30,000 और 35,000 का निवेश करके साझेदारी में शुरू किया। यहाँ से देखिए टाइप चेंज हो रहा है, इसीलिए डबल स्टार इस प्रश्न को किए हैं। यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, 5 स्टार रेटिंग, ये 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे। यहाँ से टाइप प्रश्न का चेंज हो रहा है। ऐसे ही प्रश्न बार पुलिस के एग्जाम्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो और या रेलवे के एग्जाम्स हो, ऐसे ही प्रश्न पार्टनरशिप से बनते हैं। और इसके बाद एक पार्ट 2 वीडियो आएगा, इसके बाद आपको पार्टनरशिप की कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बनाकर देख लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन पता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए पी और क्यू है, पी कौन है? तो पी है और क्यू है। तो पी कितना निवेश कर रहा है और क्यू, ठीक है, तो पी लगा रहा है 30,000 रुपया, पी लगा रहा है 30,000 रुपया, ठीक है। क्यू कितना लगा रहा है? तो क्यू लगा रहा है 35,000 रुपया, ठीक है, 35,000 रुपया। इसके बाद 4 महीने के बाद आर भी 40,000 रुपया निवेश करके इन लोगों के साथ शामिल हो गया। कितने महीने बाद आया? तो आया है 4 महीने बाद। आर ने कितना रुपया लेकर आया है? तो आर भी लेकर आ गया है 40,000 रुपया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सब खेल समय का है, अब समय को पढ़ेंगे। तो कह रहा है कितना निवेश करते हैं? तो 5,000 रुपये के वार्षिक लाभ में, वार्षिक लाभ कहने का मतलब है कि 1 वर्ष तक इनका धंधा चला है, यानी कि व्यवसाय साथ में पार्टनरशिप किए हैं। पी ने 30,000 रुपया लगाया और क्यू ने 35,000 रुपया लगाया। इन दोनों ने जब काम स्टार्ट कर दिया, इन दोनों के काम करने के 4 महीने के बाद आर आया और आर ने क्या किया? तो आर ने 40,000 रुपये का निवेश किया, जिसके बाद वर्ष के अंत में दोनों को 50,000 रुपये की राशि का लाभ हुआ। तो बताइए कि आर का हिस्सा कितना है, यानी आर को लाभ के रूप में कितने रुपये मिले। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। तो देखिए ये जो है 1 वर्ष तक चला है, तो पी तो पूरा 12 महीना रहा है, पी तो पूरा 12 महीना रहा होगा और क्यू भी पूरा 12 महीना रहा होगा। लेकिन देखिए आर का है, यही पकड़ना है। कहा है कि 4 महीने के बाद आर भी शामिल हुआ। आर कितने महीने बाद आया है? तो आर आया है 4 महीने बाद। तो आर जब 4 महीने बाद आया है, ठीक है, आर 4 महीने बाद आया है, तो कितने महीने तक यह बिजनेस में रहा है? तो पी तो पूरा 12 महीने तक रहा है, क्यू तो पूरा, देखिए क्यू का थोड़ा सा यहाँ से लिख दे रहे हैं, देखने में अच्छा लगेगा, तो क्यू को यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो देखिए पी पूरा 12 महीने तक रहा, क्यू पूरा 12 महीने तक रहा और आर आया है 4 महीने बाद। तो जब 1 साल तक बिजनेस चला है और आर जब बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो इन पी और क्यू दोनों लोग 12 महीने किए, तो ए 4 महीने बाद आया। तो एक कितने महीने तक बिजनेस में रहा है? तो ए सिर्फ 8 महीने तक रहा है। क्यों? क्योंकि 12 में से 4 महीने बाद आया, तो 4 का मान घटा देंगे। अगर आप मान लीजिए बिजनेस शुरू हुआ है और 1 साल तक चला है, तो 1 साल तक चला है, 12 महीने तक चला है और 12 महीने में 4 महीने बाद आया है, तो 4 महीने बाद आया तो 12 में से 4 घटा देंगे, यानी 8 महीने तक ये बिजनेस में रहा है। अब इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको सिंपली आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 3 जीरो ये कट जाएगा, 3 जीरो ये कट जाएगा और 3 जीरो ये भी कट जाएगा। अब हमको बस काट के छोटा करना है। अब इसके बाद देखिए ये इसको कटाते हैं, तो अगर इसको दोनों कटाएंगे तो ये देखिए 5 से कटाएंगे या 4 से कटा देंगे। हाँ 4 से, देखिए 4 3 12, ये भी 4 3 12 और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक डाटा हो गया। इसके बाद अब इसको और छोटा करने का प्रयास करेंगे, तो देखिए 5 से कटाएंगे तो 8 पंचे 40, 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30, ठीक है। इसके बाद देखिए इन दोनों में कोई कट रहा है इन सब के रेशियो में, तो देखेंगे तो 36 18 17 के 21 और 9 दूना के 18, यानी कि 2 3, यानी कि चलिए इसको लिख ले रहे हैं, पूरा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 और 3 बच रहा है, यानी 36 18, इधर बच रहा है 17 के 21 और ये बच रहा है 9 दूना के 18। तो ये हो गया पी का मान, पी का लाभ हो गया 18, क्यू का लाभ हो गया 21 और आर का लाभ हो गया रेशियो में 18, ठीक है।
देखिए आर का यहाँ से 18 लिखे हैं, जबकि आर का 16 होगा। 16 के क्योंकि देखिए 8 8 बचा है और 2 तो 8 दूना का हो जाएगा 16, तो आर का आ गया 16। ये देखिए पी का मान आ गया रेशियो में 18 और क्यू का लाभ आ गया 21 और आर का लाभ आ गया 16। अब इसमें पूछा क्या है, तो जिसका पूछा है इसके पीछे से ही बता रहे हैं, तो जिसका पूछा है उसको लिख देंगे। तो पूछा है आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा कितना है, तो आर का हिस्सा आया है रेशियो में देखेंगे, तो आर का हिस्सा आया है रेशियो में 16। टोटल कितना है, तो क्योंकि कहा है ना कि वर्ष के अंत में 50,000 रुपये की राशि होती है, लाभ होती है, तो 50,000 रुपये की जो लाभ होगी तीनों में बांटेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 18 21 और 16, क्योंकि इनका रेशियो का अनुपात यही है। तो 18 21 और 16 जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 55। और रुपया में कितना दिया है, तो रुपया में दिया है 50,000। ठीक है 50,000। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, तो जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो या तो आप इसे इसे कटा देंगे एक बार में, तो एक बार में कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर कटेगा एक बार में। ठीक है ऊपर 11 11, हाँ सॉरी 5 से कटा रहे हैं, तो 5 से 11 5 55 और 1 5 से 1, यानी कि ऊपर आ जाएगा 16,000। ठीक है ऊपर आ जाएगा हमारा 16,000 बटा में हो जाएगा 11। तो जब 16,000 में 11 का भाग करिएगा तो आ जाएगा 14,545.5। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर बी। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था। तो अब इसके बाद ऐसे ही प्रश्न आपको हम और भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहें। किसी व्यवसाय में पी और क्यू का निवेश का हिस्सा 3/4 है, यानी कि किसी व्यवसाय में है। देखिए ये भी प्रश्न यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न एसएससी रेलवे और अग्निवीर सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप जरूर देखें और लाइक भी करें। तो पी और क्यू के निवेश का हिस्सा कितना है, तो निवेश का हिस्सा है 3:4। बताया कि आपको निवेश का हिस्सा लाभ का भी हिस्सा होता है। कहा है कि क्यू को 4,000 रुपये निवेश करने पर 1,200 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को 5 स्टार रेटिंग करेंगे। तो देखिए तो 3:4 और ये किसका अनुपात है, तो ये हमारा पूंजी का अनुपात है। ठीक है पूंजी का अनुपात है। कहा है कि 3:4 में यदि क्यू को 40,000 रुपये निवेश करने पर, तो क्यू 40,000 रुपये निवेश करता है। क्यू देख रहे हैं क्यू का पूंजी का मान है रेशियो में 4, तो रेशियो में 4 का मान हो जाएगा 40,000। ठीक है रेशियो में 4 का मान हो जाएगा 40,000। रेशियो में 4 का मान 40,000 कर लीजिए, या तो लाभ का निकाल लेते हैं। रुकिए लाभ का यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है तो लाभ क्या कहा है, तो कहा है कि क्यू को 40,000 रुपये निवेश करने पर 1,200 रुपये लाभ होता है। तो आपको बताया कि जो पूंजी का अनुपात होता है वो हमारा लाभ का भी अनुपात होता है। तो यहाँ से आप चाहें तो पूंजी का मान निकाल लीजिए दोनों का। पहले तो हम पूंजी का मान भी निकाल लेते हैं। तो पूंजी का मान तो ये 4 का है, 40,000 रुपया निवेश करता है। ठीक है 40,000 रुपया निवेश करता है, तो ये हो जाएगा 4 कम 4, यानी एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 10,000। ठीक है एक रेशियो का मान आ जाएगा 10,000। जब एक रेशियो का मान 10,000 आ जाएगा क्यू का, तो अगर पूछेगा पी का निवेश कितना हो जाएगा, तो एक रेशियो का मान 10,000 है, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 3 रेशियो का मान हो जाएगा 30,000, यानी पी का निवेश है 30,000। अब क्वेश्चन अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन का है कि क्यू को 40,000 रुपये निवेश करने पर 1,200 रुपये का लाभ होता है। क्यू को कितना लाभ होता है, तो क्यू को 1,200 रुपये का लाभ होता है। क्यू को 1,200 रुपये का लाभ होता है। तो पी और लाभ, पी के लाभ और उनके बीच का अनुपात बताइए। तो देखिए क्यू को कितना 1,200 रुपये का लाभ होता है, तो क्यू का लाभ निकालेंगे। क्यू को 1,200 रुपये का लाभ होता है, तो क्यू का लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो पूंजी कितना है क्यू का, तो क्यू का लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, या तो पूंजी का रेशियो के बराबर लाभ का रेशियो होता है। तो देखिए क्यू का जो है, क्यू का देखिए क्यू कितना पूंजी लगाया है, तो क्यू का रेशियो आया है रेशियो 4 में, यानी कि क्यू 4 रेशियो में पूंजी लगाया है और उसे लाभ कितना हुआ है, तो लाभ हुआ है 1,200 रुपये। हमको स्टार्टिंग से ही बताएं कि जो पूंजी का अनुपात होता है वो लाभ का भी अनुपात होता है, क्योंकि लाभ अलग से नहीं जब दिया रहता है। तो क्यू 4 रेशियो, क्यू रेशियो में 4 रुपया लगाया है और उसको 1,200 रुपये का लाभ हुआ है, तो 4 का मान हो जाएगा 1,200। तो यहाँ से अब निकालेंगे पी का लाभ। अब यहाँ से निकालेंगे पी का लाभ। तो पी का अगर एक देखिए 4 4 3 12, यानी एक रेशियो का मान हो जाएगा 300 रुपया। देखिए एक रेशियो का मान आ जाएगा 300 रुपया। तो हम निकाल लेंगे पी का लाभ। पी का लाभ कितना हुआ यहाँ से, तो देखिए पी का जब लाभ निकालेंगे, पी का लाभ निकालेंगे, तो एक पी का लाभ कितना है, तो पी का रेशियो में मान है 3, तो पी का लाभ हो जाएगा 3 गुणे एक रेशियो का मान आया है 300, तो पी का मान हो जाएगा 900 रुपया। पी का लाभ आ जाएगा 900 रुपये। क्यों पी का लाभ निकालें, क्योंकि कहा है कि व्यापार में पी के लाभ और उसके निवेश के बीच का अंतर बताइए, यानी कि पी का बताना है सिर्फ मान, पी का लाभ बताना है और पी का निवेश बताना है। तो पी का लाभ कितना निकल के आ गया, तो पी का लाभ आ गया 900 रुपया, और पूछा है कि बीच का अनुपात बताइए, यानी कि पी का लाभ का अनुपात बताइए, लाभ बट्टा में हो जाएगा निवेश, क्योंकि कहा है ना प्रश्न में कि निवेश के बीच का अनुपात बताइए। तो लाभ पी का कितना है, तो लाभ पी का आ गया है 900 रुपया, और निवेश पी ने कितना किया है, तो पी ने निवेश किया है 30,000 रुपया। यहाँ से देखिए निवेश का अनुपात आया 30,000। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/300। तो 9/में जब 300 हो जाएगा, तो जब 9/300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/100। ये देखिए ये हो जाएगा 3 3 के 9 और ये हो जाएगा 10 3 30, यानी कि 3/100। 3/100 इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कंफ्यूज करने के लिए देखिए एग्जामिनर ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी भी दिया है। ऑप्शन नंबर बी दे दिया है 100/3, जबकि बिल्कुल ही गलत रहता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ध्यान से समझिएगा, ये एग्जामिनर यहाँ पे कभी कभी खेला करता है। खेला ये करेगा, पूछ देगा कि व्यापार में पी का निवेश और लाभ के बीच का अनुपात बताइए, यानी कि जो पहले निवेश पूछता तो निवेश बटा में लाभ हो जाता है, क्योंकि अगर देखिए इसमें तो पूछा है कि व्यापार में पी के लाभ और निवेश का अनुपात बताइए, तो लाभ बटा निवेश कर दिए, तो लाभ बटा निवेश का माना गया 3/100। तो 3/100 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए अगर यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्यापार में पी के निवेश और लाभ के बीच का अनुपात बताइए, तो निवेश बटा लाभ करते हैं। जब निवेश बटा लाभ करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 100/100 इस प्रश्न का सही आंसर आ जाता है। इसी प्रकार देखिए पी का मान निकल गया, अगर क्यू का मान पूछता है तो क्यू के लाभ से क्यू का निवेश का कंपेयर कर देते हैं, जिस प्रकार इसका किए हैं।
तो यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिसपे मिक्स प्रश्नों का भी चैप्टर वाइज सोल्यूशन दिया। और एसएससी जीडी का जब एग्जाम आएगा जब जनवरी महीने में, तो उस समय हम एसएससी जीडी 2025 का 1-2 महीने में सोच रहे हैं क्लास स्टार्ट करते हैं, शिफ्ट वाइज सोल्यूशन देंगे। तो आप लोग कैसा रहेगा जरूर बताइएगा। और चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर जो भी आइडिया प्रचार है आपसे रिक्वेस्ट है 2 मिनट तक जरूर देखें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न ईपी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है। यह वीडियो स्पेशली मैथ की साझेदारी यानी पार्टनरशिप की क्लास नंबर 1 है, जिसके बाद एक इसका पार्ट 2 आएगा। इसके बाद आपको पार्टनरशिप जीवन में आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए या अग्निवीर का एग्जाम दीजिए या कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, यूपीपीएट वगैरह कोई भी। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है तीन साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय में इतना इतना रुपये का निवेश करते हैं। तो पी है, फिर एक क्यू है और फिर एक आर है। इनका निवेश का अनुपात कितना है? तो निवेश का अनुपात है 800 रुपया, ठीक है। ये निवेश करता है बी जो है क्यू निवेश करता है 900 रुपया और आर निवेश करता है 1150 रुपया। तब जैसे इसे काट कर छोटा करेंगे, तो इसे काट कर छोटा करेंगे तो एक जीरो सभी में, तो एक जीरो कटा देंगे। इसके बाद 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80 और ये हो जाएगा 18 पंचे 90 और ये हो जाएगा 115 है तो ये हो जाएगा 23 बच्चे 115। ये सभी रेशियो इनका काट कर छोटा कर दिए। अब देखिए कह रहा है कि यदि उन्हें 968 रुपये का लाभ होता है, यदि उन्हें 968 रुपये का लाभ 69 कर रहे हैं 69 रुपये का 969 रुपये का लाभ होता है, तो उसे कैसे विभाजित करना है, यानी सभी को कितना कितना रुपया मिलेगा। तो देखिए सभी को पहले यहाँ से जोड़ लेंगे टोटल, क्योंकि कहा है कि जो भी पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो 16, 18 और 23, 16, 18 और 23 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा रेशियो में 57। और रेशियो में 57 आया, जबकि टोटल मान कितना दिया है? तो टोटल मान दिया है 969 रुपये। तो रेशियो 57 का मान आ जाएगा 969। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? तो जब इसमें भाग देंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 17 रुपया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? तो पूछा है सभी का मान बताइए। तो सभी का मान बताना है, तो सभी का लाभ का रेशियो आया ये है। तो पी में क्या करेंगे? तो पी का मान है 16, पी का मान आया 16, तो 16 में 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी का लाभ बताने के लिए क्या करेंगे? तो पी में पी का मान है 16, तो 16 में 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 18 में 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 23 में 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यही इन सभी का लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो जब 16 × 17 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 272। तो 272 से ऑप्शन एक ही मात्र स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हम सही कर देंगे। अब इसके आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 272 से ये ऑप्शन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जबकि तो 272 से सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से कुछ सेकंड का पल भर, कुछ 5 सेकंड का समय बचा सकते हैं। अब अगर आप निकालना ही चाहें तो फिर 18 × 17 करेंगे 306 आ जाएगा, फिर 23 × 17 करेंगे 391 आ जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आप वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें या ना करें आपको ऊपर है। तो यूपी हेड ऑपरेटर 2024 में देखिए रवि रिसेंटली में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो ये देखिए आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, ऐसा नहीं कि ईजी क्वेश्चन अपने मन से कुछ भी इंक्लूड कर दिए हैं। देखिए अजय 4 महीने के लिए एक व्यापार में 4000 रुपये निवेश करता है, ठीक है। कोई अजय नाम के व्यक्ति है, वो उसने कितना निवेश किया है? तो उसने निवेश किया है 4000 रुपये, ठीक है। बाला 8 महीने के लिए 8000 रुपये का निवेश करता है, तो ये 4 महीने के लिए लगाया है, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। अब यहाँ से निकालेंगे बी का मान। तो बाला कितना लगाता है? तो बाला हमारा लगाता है 8 महीने के लिए 8000 रुपये, तो 8 × 8000 कर देंगे। और फिर हो जाएगा सी यानी कि चित्रा को सी लिख दे रहे हैं, ये सी यानी कि चित्रा। तो चित्रा कितनी लगाती है? तो चित्रा 12 महीने के लिए 1200 रुपये निवेश करती है। तो चित्रा 1200 रुपया 12 महीने के लिए निवेश करती है। अब इसे काट कर आप छोटा करेंगे, तो जब काट कर छोटा करिएगा तो इसे आप कैलकुलेशन करिएगा, तो कैलकुलेशन मान लीजिए कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। फिर देखिए इधर कटाएंगे 4 से, तो 4 से कटेगा तो 10 चौक 40, फिर 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 और फिर हो जाएगा ये 4 3 12 और फिर इसे काट कर जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लेंगे। फिर देखिए 2 से ये हो जाएगा, फिर 4 से कटाएंगे, तो 4 से कटाएंगे तो ये देखिए 4 × 4 और ये हो जाएगा 20 चौक 80 और फिर देखिए ये हो जाएगा 4 3 12। तो देखिए जब इसे ये हो जाएगा 10 और 20 ये गुणा में है, ठीक है, और ये भी मल्टीप्लाई में है। तो इसे अब लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20 × 40 और ये हो जाएगा 3 के 9। ये हमारा आ गया इनका अनुपात का। यदि वर्ष के अंत में 8260 रुपये का लाभ कुल लाभ प्राप्त होता है, यानी कि सभी को मिलाकर 8260 रुपये का लाभ होता है, सभी को मिलाकर 8260 रुपये। तो इसमें अजय का हिस्सा बताइए, तो अजय का हिस्सा कितना है? तो अजय का मान आया है रेशियो में 10, तो अजय का कितना हिस्सा हो जाएगा? तो अजय का हो जाएगा रेशियो में 10 और टोटल मान कितना है? तो टोटल 10 और अजय का है 10 और बाला का है 40 और चित्रा का है 9, तो 10 और 40 यानी कि 59, 40 10 50 और 59 हो जाएगा। टोटल मान रुपया में कितना दिया है? तो रुपया में दिया है 8260 रुपया। तो 8260 रुपया में दिया, इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग ये 14 बार में कट जाएगा, ये 14 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 1400 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 1400 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस राशि में बाला का कितना हिस्सा मिला, यानी बाला को कितने रुपये मिले हैं। इससे क्या हुआ कि हम जान पाएंगे कि हाँ अपने वीडियो को फुल टाइम वॉच किया। यह वीडियो स्पेशली कोई भी एग्जाम्स हो, पुलिस के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, अग्निवीर के एग्जाम्स एंड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। पार्टनरशिप इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। ईपी असिस्टेंट ऑपरेटर में 2024 में देखिए पूछा गया रियल प्रश्न है। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करेंगे नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कार्तिक और बालाजी 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करते हैं। तो देखिए यहाँ से यह टाइप चेंज हो रहा है, तो 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइप अब चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है कार्तिक और बालाजी, कार्तिक हैं और बालाजी हैं, ये रेशियो में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो 5:6 में यह पूंजी निवेश कर रहे हैं। ये इनका पूंजी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। पूंजी इन्होंने इन्वेस्ट किया। कह रहा है कि 8 माह के अंत में कार्तिक अपनी पूंजी निकाल लेता है। 8 माह के अंत में कार्तिक जो है ना वो अपना पूरा पूंजी निकाल लेता है। तो पूंजी निकाल लेता है यानी कार्तिक बिजनेस में 8 महीने तक रहा है।
यदि यदि उन्हें 5:6:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो बालाजी की पूंजी कितना है। तो बालाजी की पूंजी कितना है, तो इनको कह रहा है ना कि 5:9 के अनुपात में लाभ होता है। तो लाभ, अब देखिए क्या, या तो यहाँ पे बालाजी की पूंजी यक्स मानकर आप पक्षांतर करिएगा तो उस तरह भी उत्तर आएगा, या आपको शॉर्ट तरीके से भी बता देते हैं। तो ये देखिए 8 माह के बाद अपनी पूंजी निकाल लेता है। तो अगर हम मान लीजिए कि 8 महीने के बाद, तो कह रहा है ना कि 5:9 में तो बालाजी थे, यानी कि ये बिजनेस हमारे हिसाब से 12 महीने यानी कि 1 साल चला होगा। मान लिए कि 12 महीने चला है, ये मान लिए हम कि 12 महीने तक बिजनेस चला है। तो 12 महीने तक अगर बिजनेस चला है तो कार्तिक जो है 8 महीने बाद पूरी पूंजी निकाल लिया, यानी कि अगर कार्तिक निकाल लिया तो बाला का तो पूंजी पूरे महीने तक रहा, यानी पूरे तक, यानी 12 महीने तक बाला की पूंजी रही। अब इसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा 12×6=72, 12×6=72 हो जाएगा। अब इसे काट कर जब छोटा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8×5=40 और 8×9=72। ये हमारा किसका अनुपात आ गया, तो ये लाभ का अनुपात, क्योंकि बताया है ना कि लाभ पूंजी जिस हिसाब से लगाते हैं उसी हिसाब से लाभ आता है। तो लाभ का अनुपात कितना आ गया, तो लाभ का अनुपात आ गया 5:9। और यहाँ भी कहा है कि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, तो बिल्कुल लाभ प्राप्त हो गया। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या है, तो पूछा गया कि बालाजी को पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया था, तो बालाजी का मान निकल के आ जाएगा 12 महीने के लिए। 12 महीने या 1 वर्ष भी दे देता है, तो 1 वर्ष के लिए बालाजी ने अपनी पूंजी निवेश किया था। तो बालाजी ने कितने निवेश किया था, कितने महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए। अब आप इस तरह लगाइए, या आप चाहते हैं तो यहाँ से कार्तिक का मान लिखिएगा, फिर बालाजी का, तो कार्तिक का लिख दीजिए 5×8 और बालाजी का लिख दीजिएगा 6×यक्स और यक्स करके फिर यहाँ पे 5:9 और इसको इस तरह गुणा करके फिर पक्षांतर करके लगाएगा, तभी सेम उत्तर आएगा। तभी यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में 2024 में पूछा गया रियल प्रश्न है। देखिए उसी टाइप के सेम टाइप के प्रश्न देखिए अब आ गया, इसको आपको सोल्व करके भी दिखा देंगे। तो नितिन एक व्यवसाय शुरू करता है, कुछ महीने के बाद राजीव उसके साथ जुड़ जाता है। नितिन एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है, कोई नितिन, इसे 5 स्टार रेटिंग करिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई नितिन है, ठीक है, उसने व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, नितिन ने व्यवसाय शुरू किया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए देखिए कोई नितिन है, ठीक है, ये देखिए कोई नितिन है, ठीक है, तो नितिन ने व्यवसाय शुरू किया, कुछ महीने के बाद राजीव उसके साथ जुड़ गया, ठीक है, राजीव कुछ महीने के बाद जुड़ गया। तो उनके पूंजी निवेश 3:4 के अनुपात में, यानी कि जो है पूंजी का इनका अनुपात कितना हो जाएगा, तो इनका पूंजी का अनुपात जो है ना, यहाँ से देखिए पूंजी का अनुपात लिख दे रहे हैं। तो पूंजी का अनुपात कितना है, 3:4, यानी कि इसने 3 अगर रेशियो में लगाया है मान, अगर नितिन ने 3 रेशियो में अपना पूंजी लगाया है तो जो है राजीव 4 रेशियो में पूंजी लगाया, तो 3:4 हो गया। अब देखिए कहा है कि तो वर्ष के अंत में मुनाफा 9:8 होता है। वर्ष के अंत में इनका जो मुनाफा क्या कहते हैं, तो मुनाफा यानी कि लाभ कितना होता है, तो लाभ होता है 9:8 में, ठीक है, 9:8 में होता है। वर्ष के अंत में क्या कहा है, तो कहा है कि वर्ष के अंत में यानी कि एक साल तक यह धंधा यानी चला है, यानी 1 वर्ष तक चला है। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 1 वर्ष में 12 महीने। और कहा है कि नितिन एक व्यवसाय शुरू किया, तो नितिन व्यवसाय शुरू किया यानी नितिन 12 महीने तक अपनी पूंजी लगा के रखा। नितिन जो है ना, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, तो पूंजी का मान है नितिन का 3 और लाभ का मान, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। समय का मान कितना होगा, तो समय का मान हो गया 12, तो 3×12, क्योंकि नितिन 12 महीने के लिए पूंजी लगाया। और कहा है कि कुछ महीने के बाद, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ महीने के बाद राजीव उसके साथ जुड़ गया, तो राजीव कुछ महीने के बाद आया है, राजीव कुछ महीने के बाद आया है, तो राजीव कुछ महीने के बाद आया यानी कि 12 महीने तक काम चला है। और राजीव जब आया ना, तो कुछ महीने बाद आया है, तो कुछ महीने बाद आया है, तो यानी कि 12 माइनस टी मान लेंगे, टी यानी कि समय, 12 माइनस टी यानी टी हम समय निकाल रहे हैं। कहा है ना कि व्यवसाय शुरू होने के कितने महीने बाद राजीव उसके साथ जुड़ा होगा, तो राजीव का समय बताना है जुड़ने का, तो 12 माइनस टी यानी कि 12 महीने तक पूरा धंधा चला है, ठीक है। और नितिन ने 12 महीने तक पूंजी लगाया है और उसके कुछ महीने बाद जब राजीव आया है तो 12 में से राजीव का मान घटा देंगे, तो 12 माइनस टी कर देंगे। और देखिए लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, इनका तिर्यक गुणा कर देंगे, ये इसका रूल होता है। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3×12×8 बराबर हो जाएगा 4×9×12 माइनस टी, ठीक है, ये हमारा मान निकल के आ जाएगा। अब इसे काट पीट के छोटा कर दीजिए, तो जब काट पीट के छोटा करेंगे तो देखिए 3 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिली के 9, फिर ये 3 से कटा देंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, फिर देखिए 4 दूनी के 8। अब कितना निकल के आ गया मान हमारा, तो यहाँ से हो गया 4 दूनी के 8, इधर हो गया हमारा 12 माइनस टी, 12 माइनस टी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो टी बराबर कितना होता है, टी बराबर जब पक्षांतर करेंगे तो 12 में से 8 घट जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा 4 माह। टी बराबर क्या हो जाता है, टी बराबर हमारा हो जाएगा 4 माह, टी बराबर हो जाएगा 4 माह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4 माह। राजीव कितने महीने बाद जुड़ा है, तो राजीव 4 महीने बाद जुड़ा है। राजीव कितने महीने बाद बिजनेस में जुड़ा है, तो राजीव 4 महीने बाद बिजनेस में जुड़ा है। अगर पूछता है कि राजीव कितने महीने तक बिजनेस में रहा, तो राजीव 4 महीने बाद आया, यानी कि 12 में से 4 घटा देंगे तो राजीव 8 महीने तक बिजनेस में रहा। वैसे भी प्रश्न आएंगे आपको, वैसे भी प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है। एक देखिए, एक साझेदारी में जॉन की पूंजी है, जॉन की, ठीक है, कोई जॉन नाम की व्यक्ति है, कोई जॉन है, उसकी पूंजी स्मिथ से 2000 रुपये अधिक है, ये स्मिथ की बना दी, ठीक है। परंतु जॉन अपनी पूंजी का निवेश 8 महीने के लिए करता है, जबकि स्मिथ पूरी पूंजी का निवेश 12 महीने के लिए करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जॉन का पूछा है, क्या पूछा है, यदि वार्षिक लाभ में जॉन और स्मिथ का एक हिस्सा समान है, लाभ का हिस्सा समान है, तो जॉन की पूंजी ज्ञात करें। तो जॉन की पूंजी पूछा है, तो जॉन की पूंजी मान लेंगे कि पी रुपया है, पी यानी कि पूंजी यानी कि मान लेंगे पी रुपया। तो अब देखिए इसने किया है, तो स्मिथ की पूंजी से 2000 रुपया अधिक निवेश किया है। तो मान लिया कि स्मिथ ने पी पूंजी, क्योंकि पूंजी और रेशियो, पूंजी और लाभ का कोई भी मान नहीं दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और टाइम टेकिंग है। तो हम मान लिए कि स्मिथ ने पी पूंजी निवेश किया है, पी,
और पूछा है कि क्या है ना कि जान की पूंजी स्मिथ की पूंजी से 2000 रुपये अधिक है, तो 2000 रुपये अधिक है तो जान की पूंजी हो जाएगी P + 2000। और क्या है कि परंतु अब देखिए क्या है कि परंतु जॉन अपनी पूंजी का निवेश 8 महीने के लिए ही करता है। तो जॉन जो है ना वो अपनी जो पूंजी निवेश कर रहा है वो सिर्फ 8 महीने के लिए कर रहा है, ठीक है। और वर्ष के अंत में तो 8 महीने के लिए अगर ये वर्ष कर रहा है तो ये स्मिथ 12 महीने के लिए कर रहा है, क्योंकि कर रहा है कि जबकि स्मिथ देखिए 8 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि स्मिथ अपनी पूरी पूंजी 12 महीने के लिए निवेश करता है। तो स्मिथ के लिए हो जाएगा स्मिथ बराबर स्मिथ का मान हो जाएगा, स्मिथ का हो जाएगा P × 12 महीने, तो 12 गुणे हो गया। अब देखिए कह रहा है कि यदि वार्षिक लाभ में जान और स्मिथ का हिस्सा एक समान है। देखिए वार्षिक लाभ में इनका हिस्सा क्या है, तो कहा है कि इन दोनों का हिस्सा एक समान है। एक समान है यानी कि मान लीजिए इसको भी एक रेशियो में मान मिल रहा है, इनका भी एक रेशियो समान में समान कर दिए ना लाभ। ये हमारा देखिए ये पूंजी का मान है ऊपर वाला और ये हमारा लाभ का मान है, और देखिए लाभ का मान है पूंजी का मान है, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो लाभ बराबर होता है पूंजी × समय। तो ये देखिए अब इनका लाभ, अब कहा है कि इनका बताइए पूंजी बताइए, तो पूंजी बताना है तो इनको क्या करेंगे, अब जिस तरह पीछे बताया उस तरह सिर्फ इसको गुणा कर देंगे। तो एक है तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो इससे गुणा करेंगे, तो इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8P प्लस हो जाएगा 8 × 16,000 बराबर हो जाएगा P और 12 × P, तो 12 × P का मान हो जाएगा हमारा 12P। यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा, यहाँ पे मान कितना निकल गया, तो यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा 12P। और जब पक्षांतर करेंगे तो 12P में से 8P घट जाएगा, तो 8P घट जाएगा यानी कि 4P। तो 4P बराबर कितना हो जाएगा, तो 4P बराबर हो जाएगा 16,000। तो 1P बराबर कितना हो जाएगा, तो 1P बराबर हो जाएगा 4000। 1P बराबर हो जाएगा 4000। तो पूछा किसका है, तो पूछा है जान की पूंजी। तो जान की पूंजी क्या है, तो जान की पूंजी क्या है, और देखिए जॉन की पूंजी, तो जान की पूंजी का अनुपात क्या है, तो जान का पूंजी है देखिए ये वाला। जान ने कितना पूंजी लगाया था, तो जान ने P + 2000 रुपये लगाया था, और P का मान कितना है, तो जॉन की पूंजी जब निकालेंगे तो जान की पूंजी हो जाएगी P + 2000, और P का मान कितना है, तो P का मान आया है 4000। तो 4000 में 2000 रुपया जोड़ देंगे यानी कि 6000 रुपया। तो 6000 रुपया जान की पूंजी हो गई। जान की पूंजी कितनी हो जाएगी, तो जान की पूंजी हो जाएगी 6000 रुपया। अगर यहीं पे पूछता है स्मिथ की पूंजी, तो स्मिथ की पूंजी कितनी होती, तो स्मिथ की पूंजी, तो स्मिथ का पूंजी का मान है P, तो P का मान आया है 4000, तो स्मिथ की पूंजी हो जाती है 4000। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सोल्यूशन पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया रियल और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तिरिसा एक कारोबार को इतने महीने के लिए निवेश करती है। तो देखिए अब तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। चलिए अब देखिए एक है तोरसा ने इतना रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, ठीक है। कोई है तोरसा, ठीक है। जबकि कुछ महीने के बाद तिरिसा ये है तिरिसा, ठीक है, तिरिसा, और ये तोरसा है, ये तोरसा है, ठीक है, तोरसा है। इसने कितना रुपये निवेश किया, तो इसने 2250 रुपये निवेश किया, और ये जब आई तो ये आई लेकर 2880 रुपया। अब देखिए यदि 12 माह के अंत में तोरसा ने निवेश के समय से लाभ को तोरसा और तिरसा द्वारा लाभ 25, यानी कि जो इनका लाभ का रेशियो है, तो लाभ का रेशियो कितना है, तो लाभ का रेशियो है 25:24। लाभ जो हुआ है ना 25:24 के अनुपात में हुआ है, दोनों को 25 और 24 दे दिया है। तो कहा है कि तिरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था। देखिए यहाँ पे भी टाइप चेंज है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे कि यहाँ पे टाइप चेंज है। कहा है कि तिरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था, ये नहीं पूछा कि तिरसा कितने महीने बाद जुड़ी है। तो तिरसा कितने महीने के लिए निवेश की थी, तो तिरसा मान लें कि T माह के लिए निवेश की थी। तिरसा कितने माह के लिए निवेश की थी। अगर पूछा है ना कि तिरसा कितने महीने बाद बिजनेस में जुड़ी, तो हम यहाँ पे टोटल बिजनेस कितना दिन चला है, तो टोटल बिजनेस 1 साल चला है यानी 12 माह। तो हम 12 - T करते, लेकिन कहा है क्वेश्चन में, देखिए इसके पीछे 12 - T इसलिए किए थे क्योंकि कहा है इसके पीछे जो 12 - T वाले प्रश्न में, देखिए 12 - T क्यों किए थे, क्योंकि कहा था कि राजीव कितने महीने बाद बिजनेस में जुड़ा है। तो जब बिजनेस में बाद जुड़ेगा यानी कि 12 महीने चला है तो 12 - T करेंगे। लेकिन इसमें पूछा है कि तिरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया, तो कितने महीने के लिए निवेश करेगा यानी कि T महीने के लिए। हम मान लेंगे T या यक्स, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो T मान लिए। जब T मान लेंगे तो इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, इन दोनों को गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसे ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 550 × 12 गुणे हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 25 × 2280 × T। जब इसे सॉल्व करेंगे तो T का मान कितना है, जब इसे कैलकुलेशन करेंगे सभी को, तो T का मान निकल के आ जाएगा 3 माह। T का मान कितना निकल जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन कराने में। तो T का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो T का मान आ जाएगा 3 माह। तो इस प्रश्न का T का मान आ जाएगा 9 माह। T का मान 3 बता दे रहे हैं, T का मान 9 माह आया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9 माह। तो 9 माह। अगर पूछता है कि तिरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया, तो तिरसा ने 9 माह के लिए निवेश किया है। अगर पूछता है कि तिरसा कितने महीने बाद बिजनेस में जुड़ी, तो 9 महीने के लिए जुड़ी है और बिजनेस 1 साल तक चला है, तो 12 - 9 कर देंगे यानी 3 माह के लिए, 3 माह बाद जुड़ी। अगर पूछता है कितने माह बाद जुड़ी, तो 3 माह बाद जुड़ी हो जाता है, 3 माह बाद बिजनेस में जुड़ी है, क्योंकि बिजनेस 1 साल तक चला है और 9 महीने तक रही है यानी 3 महीने बाद जुड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। ये क्लास स्पेशली इन सभी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट रख रहे हैं। P ने 1 वर्ष के लिए 4000 और Q ने 6000 रुपये निवेश किया। P ने कितना निवेश किया, तो P ने निवेश किया 4000 रुपये, और Q ने कितना किया, तो Q ने किया 6000 रुपये। यदि उनके साथ सम्मिलित रहा, यदि 1 वर्ष के अंत में P और Q का लाभ 4:3, यानी कि 1 वर्ष के अंत में, यानी कि ये भी 12 महीने तक रहा, और ये कहा है ना कि Q कुछ महीने बाद, देखिए फिर यहाँ पे Q कुछ महीने बाद निवेश किया, तो Q कुछ महीने बाद निवेश किया यानी कि कुछ महीने बाद आया है, तो यानी कि 12 - T कर देंगे। अब यहाँ पे इनका लाभ का अनुपात कितना दिया है, तो लाभ का अनुपात दिया है 3। ये पूंजी का मान है ऊपर वाला, ये नीचे वाला लाभ का मान है। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि तो कितने महीने बाद 1 वर्ष में P और Q 4:3 है, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ।
तो कौन कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो इसके लिए पूछा है तो क्यू कितने महीने बाद शामिल हुआ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो क्यू कितने महीने बाद शामिल हुआ। अब इस तरह कर देंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे। अब इधर आप गुणा करके देख सकते हैं, ये आप काट के भी छोटा कर सकते हैं। तो काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, इधर ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, फिर ठीक हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा 2 हो गया, और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3, इधर हो जाएगा 4 इंटू 12 माइनस टी। अब देखिए इससे 4 से 4 ये कट गया, तो यानी कि ये हो जाएगा 6, तो 6 12 माइनस टी, 6 12 माइनस टी हो गया, यानी कि टी बराबर जब पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 6 माह। तो 6 माह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 6 माह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पूछा है क्या, पूछा है तो कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 6 माह बाद शामिल हुआ। अगर पूछा कितने महीने तक रहा, तो 12 में से 6 घटाते हैं, यानी 6 महीने तक रहा, 6 महीने तक रहा और 6 महीने बाद शामिल हुआ। कहने का मतलब है कि जब भी बात पूछे तो बाद के लिए 12 माइनस यक्स करेंगे। तो जब 12 माइनस यक्स करिएगा ना, तो 12 माइनस यक्स करिएगा तो 12 माइनस यक्स का मान निकालेंगे तो 6 माह। अगर पूछता है कितने महीने के लिए जुड़ा, तो वो हो जाता है सिर्फ यहाँ पे टी, यानी टी समय मान लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/2/2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर उत्तर दीजिए, क्योंकि प्रीवियस जो पीछे बताए उन्हीं प्रश्न पे ये आधारित इसका भी सोल्यूशन था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर आंसर दीजिएगा। देखिए आंसर देने का प्रयास जरूर किया करें, आंसर दीजिएगा तो उससे आपका स्पीड बढ़ेगा, आप सीख पाएंगे प्रश्न को। जो भी कैंडिडेट इसका आंसर देंगे तो हम जान लेंगे उन प्रश्न को आपने सीखे थे। इसका जो पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे ना, उस पार्ट 2 वीडियो में इस प्रश्न को दूसरे नंबर पर रखेंगे, और इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, तो उस वीडियो को हम पार्ट 1 यानी पार्ट 2 के पहले नंबर क्वेश्चन पर रखेंगे, और इस प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 2 पे सॉल्व करा देंगे। आप अपने से सॉल्व करके जरूर प्रयास करेगा, कमेंट करने का प्रयास करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय वीडियो से रिलेटेड जरूर दें। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो भी चैनल हाल ही मोनेटाइज होता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप ना करें, और प्ले लिस्ट जरूर देखें, और ज्वाइन टेलीग्राम पर फिर पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। इसके बाद पार्टनरशिप का एक नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन बाद आपको मिल जाएगी, जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा पार्टनरशिप। यह क्लास यूपी पुलिस के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको पार्टनरशिप कभी गलत नहीं हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।